बारिश सिर्फ राहत लेकर आती है या अपने साथ मौत भी लेकर आती है? क्या आपको पता है कि भारत में हर साल जितने लोग बाघ, हाथी और मगरमच्छ के हमले में नहीं मरते, उससे कई ज्यादा लोग सिर्फ सांप के काटने से जान गंवा देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों हर साल मॉनसून आते ही सर्पदंश से मौतों का आंकड़ा अचानक बढ़ जाता है? क्या इसकी वजह सिर्फ जहरीली सांप है या हमारी लापरवाही, अंधविश्वास और कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार है? आज की यह रिपोर्ट सिर्फ झारखंड या बिहार की नहीं, बल्कि पूरे भारत की कहानी है। बरसात शुरू होते ही खेतों में हरियाली लौट आती है, नदियां भर जाती हैं, मौसम सुहावना हो जाता है, लेकिन इसी बारिश के साथ शुरू हो जाता है मौत का एक ऐसा सिलसिला जो हर साल हजारों परिवारों को उजाड़ देता है। बारिश के मौसम में सांपों के काटने की घटना अचानक बढ़ जाती है। गांव हो या शहर, खेत हो या घर, स्कूल हो या फैक्ट्री, हर जगह सांप दिखाई देने लगते हैं। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल बारिश का पानी सांपों के बिलों में भर जाता है। सांप अपने बिल छोड़कर सूखी और सुरक्षित जगह तलाशते हैं। यही वजह है कि वे घरों, स्कूलों, हॉस्टलों, गोदामों, लकड़ी के ढेर, खेतों और यहाँ तक कि बिस्तरों तक पहुँच जाते हैं। रात के समय इंसान गहरी नींद में सो जाता है और करेज जैसे सांप भी उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इसी खतरे की सबसे दर्दनाक तस्वीर झारखंड के लोहरदगा जिले से सामने आई है। कुड्डू थाना क्षेत्र के एक रेजिडेंशियल स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में आधी रात जहरीला कॉमन करेज सांप घुस गया। कमरे में 4 मासूम बच्चियां गहरी नींद में सो रही थी। सांप ने एक के बाद एक चारों बच्चियों को डस लिया। 13 वर्षीय वर्षा उरांव की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बच्चियां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं। सोचिए, जिन माँ बाप ने अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजा था, उन्हें शायद यह अंदाजा भी नहीं होगा कि उनकी बच्चियों का सामना किताबों से नहीं बल्कि जहरीले सांप से होगा। लेकिन यह सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है। बिहार के गोपालगंज में भी हाल ही में सर्पदंश से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हर मानसून के दौरान ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी सर्पदोष को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या मानता है। भारत में हर साल लगभग 50,000 से 58,000 लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। दुनिया में सर्पदंश से होने वाली कुल मौतों का लगभग आधा हिस्सा अकेले भारत में होता है। यानी हर दिन औसतन 140 से ज्यादा लोगों की जान सिर्फ सांप के काटने से चली जाती है। अब सवाल है कि आखिर कौन से सांप सबसे ज्यादा जानलेवा हैं? भारत में करीब 300 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम जहरीले हैं। फिर भी लगभग 90% मौतें सिर्फ 4 सांपों की वजह से होती है। इन्हें बिग 4 कहा जाता है। पहला इंडियन कोबरा, दूसरा कॉमन करेत, तीसरा रसेल वाइपर और चौथा सॉ स्केल्ड वाइपर। इनमें भी कॉमन करेत सबसे खतरनाक माना जाता है। यह अधिकतर रात में हमला करता है। कई बार व्यक्ति को पता तक नहीं चलता कि उसे सांप ने काट लिया है। धीरे धीरे जहर नसों पर असर करता है, हाथ पैर कमजोर होने लगते हैं, बोलने में दिक्कत होती है, आंखों की पलकें गिरने लगती है। इसके बाद सांस लेने वाली मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है। अगर समय पर एंटी स्नेक वैमन और वेंटिलेटर ना मिले तो मरीज की मौत भी हो सकती है। रेसेल वाइपर का जहर अलग तरह से काम करता है। इससे शरीर के अंदर खून जमने की प्रक्रिया बिगड़ जाती है और कई बार किडनी भी फेल हो जाती है। कोबरा का जहर भी सीधे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। यानी अलग अलग सांप लेकिन खतरा एक ही, मौत। सबसे बड़ा सवाल, क्या लोग सिर्फ सांप के जहर से मरते हैं? जवाब नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में मौत इलाज में देरी, जागरूकता की कमी और अंधविश्वास के कारण होता है। आज भी कई गांवों में लोग अस्पताल जाने के बजाय झाड़ फूंक कराने लगते हैं। कोई जहर चूसने की कोशिश करता है, कोई ब्लेड से चीरा लगाता है और कोई रस्सी कसकर बांध देता है। जब तक मरीज अस्पताल पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि डॉक्टर कहते हैं सांप काटने के बाद सिर्फ एक ही इलाज है, जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचना और एंटी स्नेक वैमन लेना। अब बात बचाव की करते हैं। बरसात में घर के आसपास झाड़ियां साफ रखें, रात में टॉर्च लेकर ही बाहर निकलें, खेतों में हमेशा लंबे जूते पहने, बच्चों को जमीन पर ना सुलाएं, लकड़ी, भूसा या पत्थर उठाते समय हाथ सीधे अंदर ना डालें। अगर सांप काट ले तो मरीज को दौड़ने ना दे, उसे शांत रखें।
काटे हुए अंग को ज्यादा ना हिलाएं और तुरंत अस्पताल पहुंचे। याद रखिए, बरसात भगवान का वरदान है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से अभिशाप भी बना सकती है। झारखंड की मासूम वर्षा अब कभी अपने घर नहीं लौटेगी। गोपालगंज का परिवार भी अपना सदस्य खो चुका है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अगली बारिश तक हम जागरूक होंगे या फिर अगले मानसून में भी ऐसे ही हजारों परिवार मातम मनाते रहेंगे।